गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं भास्कर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा वीडियो ले रहे हैं हम लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें बहुत तरीका हो सकता है, बहुत अप्रोच लगाया जा सकता है। फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत आसान होगा। कैलकुलेशन आप विद इन 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो वैसे भी बहुत सारे लोग क्या है कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो हो रहा होगा। तो आप लगातार वीडियो को देखिए, रिपीट करिए वीडियो को, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस वाले सवाल को आपको अगर बेहतर समझना है तो आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए और फिर जो हम अभी समझा रहे हैं उस मेथड से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिएगा कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो टाइम है 2 वर्ष, रेट है 12% और डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो है 86.40। क्लियर है। और आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है पर प्रिंसिपल बताइए। आपसे कहा जा रहा है प्रिंसिपल बताइए। फॉर्मूला लगाते तो भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इसको बहुत आसानी से विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है तो देखिए क्या, जिस रेशियो को हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं वो क्या है। तो देखिए रेशियो है आपका 1 वर्ष के लिए 1:0। अब पहले इसको समझिए, तब देखेंगे कि ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले वर्ष का रेशियो क्या होगा? 1:0। और दूसरे वर्ष का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 2:1। और 3 वर्ष का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 3:3:1। और 4 वर्ष का रेशियो हो जाएगा 4:6:4:1। और अगर 5 वर्ष के रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो 5:10:10:5:1। और अब यहां समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता है। अगर आप पूरा लेंगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाते हैं। आप लोग देखे भी हैं पिछले वीडियो में। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, तो जो बच गया, जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को दर्शाता है। क्लियर है कि नहीं? ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को दर्शाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए अब देखेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को आप कितना आसानी से बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है कि टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट 12% और डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 86.40। क्लियर है। तो देखिए क्या, तो 2 वर्ष देखते हम लिख सकते हैं 2:1। 2 वर्ष देखते हम लिख सकते हैं क्या? 2:1। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, 12%। तो 12% और 12 का अगर 12% निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? अगर मान लीजिए जिन लोगों को यहां नहीं समझ में आता है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, तभी आज बेहतर समझ पाएंगे। तो कैसे ये रेशियो बना, तो ये सब चीजों को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, आज बेहतर वीडियो समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए क्या है कि 12% का 12% क्या हो जाएगा? 1.44%। क्लियर है। अब देखिए क्या है, एक बात समझिएगा, अब ये समझाएं कि ये जो निकालेगा ये सिंपल इंटरेस्ट को निकालेगा। ये जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? सिंपल इंटरेस्ट को दिखाएगा। और अगर पूरा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाएगा। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं वो है आपका डिफरेंस, क्लियर है क्या? तो बताइए कि डिफरेंस परसेंट क्या निकल रहा है? तो डिफरेंस परसेंट निकल रहा है 1.44%। क्लियर है कि नहीं? और आपका जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 86.40। क्लियर है क्या? तो 1.44
0.44% बराबर है 86.40 के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 86.40 अपॉन 1.44। क्लियर है। अब अगर हम 100% निकालते हैं, 100% क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है। क्लियर है क्या, ये हम पिछले वीडियो में भी बोले हुए हैं कि प्रिंसिपल 100% होता है या फिर वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो अगर हम 100% निकाल देते हैं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए 100%। क्लियर है क्या, एक स्टेप लिखने से बेहतर है डायरेक्ट लिख दिए यहां कि 100% निकाल दिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं। आप देखेंगे कि 144 से ये 6 बार में कट रहा है और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6000 और ये आपका प्रिंसिपल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको देखिए, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए और कुछ सवाल को लेते हैं। देखिए, मिटा रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कि वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है। और रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष। समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष। अब आपसे और दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 244 है। अब देखिए क्या है, आपसे प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जा रहा। और एक बात कहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज अर्धवार्षिक, अगर अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, छमाही की बात कर रहा है, तो छमाही देखते ही आप क्वेश्चन को फिर से लिखिए। तो बताइए कि अगर छमाही की बात करेंगे तो रेट मेरा होगा 5% और समय हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो मेरा 244 रहेगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्या, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कि हम ले सकते हैं कि 3 वर्ष देखते ही लिख सकते हैं 3:3:1 लिख सकते हैं कि नहीं। और 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। अगर 1/20 लेंगे तो 1/20 का 1/20 क्या हो जाएगा, 1/400। और 1/400 का अगर हम 1/20 निकाल दें तो क्या मिलेगा, 1/8000। क्लियर है क्या। अब एक बात और समझिए, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये तो साधारण ब्याज को दर्शाता है। अगर पूरा लेंगे तो क्या दर्शाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाएगा। अब समझिए, तो हमको डिफरेंस चाहिए, तो यही ना मेरा डिफरेंस है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो होगा 8000 मेरा एलसीएम। यही ना मेरा डिफरेंस है जी। तो ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। एकदम सही तरीका से समझा रहे हैं, बहुत स्लो। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये 8000 हो गया। इससे इसको भाग दिए, 400 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 20 बार में, और 20 × 60 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ये निकल गया डिफरेंस का यूनिट, ये निकल गया डिफरेंस का यूनिट। और ये बराबर है किसके, तो डिफरेंस के। तो डिफरेंस कितना है, 244। इसका मतलब ये बराबर होगा किसके, 244 के। तो आप देखिएगा क्या, 61 से ये कट रहा है कितनी बार में, तो 4 बार में कट रहा है। और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8000 को, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका 32000 और ये आपका आंसर है। उम्मीद है सही से समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिटा रहे, आप लोग क्वेश्चन को बोर्ड पर देख पाएंगे कि समय है 4 वर्ष, रेट है 20% और डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 684। और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है प्रिंसिपल बताइए।
आपसे बोला जा रहा है प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए क्या कि 4 वर्ष देखते, इस बार छमाही तिमाही की बात नहीं किया है, तो 4 वर्ष देखते हम लिख सकते हैं 4:6:4:1। ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाएगा, पूरा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हैं ये आपका डिफरेंस है। क्लियर है? देखिए क्या, तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए अगर 20% लेते तो पॉइंट में आ जाता, और पॉइंट में डिजिट होता तो फिर घटाने में दिक्कत होता, इसलिए आप 1/5 लीजिए। तो 1/5 1/5 का 1/5 क्या हो जाएगा, 1/25, और इसका अगर 1/5 लेंगे तो 125, और इसका लेंगे तो 625 हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है, और पूरा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका डिफरेंस है, ये आपका क्या है, डिफरेंस है। तो चलिए देखिए क्या, अगर डिफरेंस निकालना है, अगर डिफरेंस का यूनिट निकालना है तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 625, इससे भाग देंगे 25, और 25 क्या हो जाएगा, 150, और इससे भाग देंगे तो 5, और 5 चौक 20, और यहां 1 हो जाएगा, और क्या निकल कर आया, 171/625। क्लियर है कि नहीं, 171/625, और जो बराबर है किसके, तो वो बराबर है 684 के। तो ये देखिए कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है सही से समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उम्मीद है सही लग रहा होगा आप लोगों को क्लास। देखिए एक और बातें हैं कि वीडियो में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी पढ़ाने, हमेशा क्लास में पढ़ाए हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर आप लोगों तक पहुंच पाए वीडियो। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि समय है 5 वर्ष, रेट है 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 11,051 है। देखिए क्या, बहुत आसानी से आपसे फिर क्या बोला है, प्रिंसिपल निकालने के लिए 5 वर्ष देखते हम लिख सकते हैं 5:10:10:5:1। 5 वर्ष में अगर आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करने बैठ गए तो आप बहुत टाइम बर्बाद करने वाले हैं। तो देखिए बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 10% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं, 10% होगा तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो 10 और 10 का 10, 1 का 10, 0.1, और इसका अगर 10 निकालेंगे तो 0.01 हो जाएगा, और इसका निकाल देंगे तो 0.001 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए 10 और 10 का 10% का 1 होगा, और 1 का अगर 10% लेंगे तो 0.1 होगा, 0.1 होगा। क्लियर है कि नहीं? और इसका अगर 10% लेंगे तो 0.01 होगा, और इसका 10% लेंगे तो 0.001 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट मेरा साधारण ब्याज है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो डिफरेंस तो यही वाला है जी। तो निकाल, यहां हो जाएगा 10 प्लस, इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 0.05 मिलेगा। क्लियर है? यहां तक है, क्लियर है? अब देखिए क्या, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, तो होगा 0.001। क्लियर है? उम्मीद है सही से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब अगर इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11.051%। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या निकला, ये निकला डिफरेंस परसेंट,
और डिफरेंस क्या दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ है 11,051। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर होगा 11,051 बटा 11.051। और अगर 100% निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल, तो निकाल दीजिए 100%। तो देखिए पॉइंट हटेगा, 3 जीरो और बढ़ेगा जी, और ये खत्म, और ये आपका प्रिंसिपल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हर वीडियो में आप लोग सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि समय 1.5 वर्ष है, रेट आपका 5% है, आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, क्लियर है क्या। और बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, क्लियर है। तो देखिए क्या, अगर अर्धवार्षिक की बात करता है तो फिर बोलेंगे क्वेश्चन को आप फिर से लिखिए। जैसे ही आप क्वेश्चन में छमाही की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन को फिर से लिखिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3। हम क्वेश्चन शॉर्ट में बोले हैं, आप पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। रेट आपका क्या हो जाएगा, तो रेट होगा आपका 2.5%, तो 2.5 हो जाएगा, या 2.1/2 लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब प्रिंसिपल क्या, तो प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं होगा, तो वो 16,000 ही रहेगा, क्लियर है कि नहीं। और n बराबर क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो बताइए क्या 3:1 ले सकते हैं कि नहीं। और 2.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/40 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो देखिए क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि सही से कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर कर पाएं आप लोग। देखिए क्या, तो 1/40, तो हम इसका 1/40 और 1/40 का 1/40 क्या हो जाएगा, तो 1/1600 हो जाएगा। और अगर इसका 1/40 निकाल दे तो 16 चौकी 64, 1/64 और 3 जीरो हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखेंगे क्या, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट आपका है साधारण ब्याज, और ये पूरा लेते हैं तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है कि नहीं। अब ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हैं यही ना आपका डिफरेंस है, तो आप इसी को ऐड कर लीजिए। तो देखिए क्या, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 64,000, इससे भाग देंगे तो 2 जीरो कटेगा, और 16 चौकी 64, 40 और 4 तिया कितना 120 और 1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा। अब देखिए क्या, तो प्रिंसिपल कितना दिख रहा है 16,000। अब इसका अगर हम निकाल देते हैं कितना 121/64,000, तो मेरा डिफरेंस निकल जाएगा। तो देखिए क्या, 3 जीरो खत्म, 16 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया 12 और 0.25, और ये आपका आंसर है। बहुत कम समय में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप एक बार इसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है आपका। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मिटा रहे हैं इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समय दिया गया है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है इस बार 832, और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है
और वो है 800। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? ये 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है क्या, प्रिंसिपल एक है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। और आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दीजिए। आपसे क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्ष का, आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर क्वेश्चन को, कि 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा वो बताइए। तो देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या, समझिएगा, एक बात समझ लीजिए कि साधारण ब्याज हर वर्ष इक्वल पैसा कमाता। बहुत आसान है सॉल्व करना, सादा, बस समझना होगा थोड़ा सा। साधारण ब्याज हर वर्ष इक्वल पैसा कमाता है। देखिए क्या, अब समझिएगा कि अगर साधारण ब्याज 2 वर्ष का 800 है तो हर वर्ष अगर इक्वल पैसा कमाता है तो इसका मतलब है 400 और 400 मिला होगा। पहले वर्ष भी 400 और दूसरे वर्ष भी क्या होगा, 400 मिला होगा। क्लियर है कि नहीं? एक और बात समझ लीजिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पहले वर्ष बराबर पैसा कमाता है अगर प्रिंसिपल एक है। तो अगर प्रिंसिपल एक ही है, समान है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पहला वर्ष इक्वल पैसा कमाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहला वर्ष वो भी 400 ही कमाया होगा और दूसरा वर्ष जो प्रिंसिपल से उसको पैसा मिला होगा वो 400 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब एक और बात समझिए, तो एक्स्ट्रा जो 32 नजर आ रहा है वो ब्याज पर ब्याज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज का ब्याज। तो ब्याज का ब्याज क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये 32 किसके कारण कमाए, ये 32 कमाए हैं 400 के कारण। तो देखिए अगर हम रेट जानना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो 32 रुपए मेरा कमाई है, किस पर, ये 400 पर। और परसेंट में निकालने के लिए क्या, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, तो रेट निकल कर आ रहा है कितना, 8%। क्लियर है क्या, रेट क्या निकल रहा है, 8%। और अब समझिएगा कि ये जो 400 देख रहे हैं ये प्रिंसिपल से कमाया गया है। अगर हम तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो 400 तो मिला ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल से ये पैसा मिलने वाला है। अब इस 400 का अगर निकालेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और इस 400 का निकालेंगे तो भी 32 मिलेगा। और इस 32 का अगर निकाल दे एक बार तो 2.56 होगा। क्लियर है क्या, ये 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये साधारण ब्याज को दर्शाएगा, अगर पूरा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही मेरा डिफरेंस है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, तो 98.56 और ये आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए यह इतना तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे गुना वाला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत तो हो ही रहा होगा, तो 1-2 बार रिपीट करिए वीडियो को, तभी आप सही से क्लियर कर पाएंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।